नमस्कार। आज बिहार का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो देखेंगे। एग्जिट पोल तो एनडीए को जिता रहा है, सभी एग्जिट पोल के हिसाब से, जो कि बहुत ही अपने आप को बचा के भी चल रहे हैं। वो भी 130 के आसपास बता रहा है। हालांकि वो उलटफेर भी करने की स्थिति की पोजीशन को दिखा रहे हैं 1-2% के आसपास का, क्योंकि 1-2% का मूव हो सकता है। तो अब आज क्या क्या हो सकता है? जिस तरह से कल से राजद के लोगों द्वारा नए नए वक्तव्य आ रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो कहीं पे सीसीटीवी बंद है। अगर एक एमएलसी जो हैं, जो पटना में, उन्होंने कहा कि अगर हम हार गए तो पटना को नेपाल बना देंगे, यानी नेपाल वाली स्थिति आ जाएगी, नेपाल वाला उपद्रव होगा। फिर किसी ने कहा कि भाई सीसीटीवी बंद हो रहा है, सब जगह फुटेज नहीं मिल पा रहे हैं, लॉकर रूम से सीसीटीवी जो है बंद हो रहा है। मतलब अभी से ही आरोप लगाने शुरू हो गए हैं उनके। शायद वो डर गए हों कि वो हार रहे हैं, शायद उन्हें ये लग रहा है कि जो सारे के सारे एग्जिट पोल जो हैं हमें तो जीतता हुआ दिखाई नहीं रहे। तो क्या है कि सबके अपने अपने एग्जिट पोल होते हैं, हर एक पार्टियों के भी अपने अपने एग्जिट पोल होते हैं। तो उन्हें भी लग रहा है कि महिलाओं ने जो एक तरफ से वोट दिया, और खास करके उनकी जो महागठबंधन के समर्थन वाली जो न्यूज़ चैनल, या फिर न्यूज़ चैनल नहीं कहें कि मीडिया समर्थक जो हैं, चाहे वो यूट्यूबर हो या कोई हो, वो भी जो समीक्षा कर रहे हैं, चाहे आप किसी की भी देख लो, चाहे रवीश कुमार की देख लो, या फिर आप क्या है सरदेसाई की देख लो, तो इन सब की जिसकी भी देख लो ना, तो वो भी समीक्षा करें कि महिलाओं का वोट महागठबंधन को क्यों नहीं पड़ा, महागठबंधन को क्या कमी रह गई, महागठबंधन में क्या उन्होंने महिलाओं वोट को एक तब क्यों नहीं ला पाए, कुछ वोट उनसे क्यों नहीं जुड़ पाए नए, या कांग्रेस कहीं उनकी कमज़ोर कड़ी तो नहीं है। तो इस तरह के जो सवाल आ रहे हैं ना, तो वो दिखा रहा है कि महागठबंधन में उन्हें भी लग रहा है कि वाकई में जो एग्जिट पोल आ रहा है ना, वो एज एनडीए को दे रहा है। वो खुद बोल रहा है। आप सरदेसाई की एक वीडियो आप देखना, उसमें वो बताएंगे कि बता रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, एक अपने आप में पॉडकास्ट वही चल रहा था, उसमें बता रहे थे वो कि एनडीए का एज है और कांग्रेस उनकी कमज़ोर कड़ी है। जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब 50 सीटों पर लड़ रही है, 50 के 50 में से कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे एनडीए में क्या था कि नीतीश कुमार जो चिराग पासवान वाली सीट है कि पार्टी को जो दिया गया सीट है, उस पर भी जाके प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी भी जो है सिर्फ बीजेपी की सीट पे नहीं, एनडीए की सीटों पे जाके प्रचार कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन वाले में क्या हो रहा है कि जिन पार्टियों को जो जो सीट मिला है ना, वो अपनी अपनी पार्टियों के ही प्रचार में लगे हुए हैं, अपनी अपनी पार्टी के वाली सीट पे। तो आरजेडी के जो समर्थक हैं वो कांग्रेस को आकर के जो वोट डालेंगे, तो उनमें थोड़ी सी भ्रम की स्थिति सी आ जाती है। तो ये सब मैटर भी है, और जिस तरह से बातें चल रही है ना, अब देखते हैं कि किस तरह से होता है। क्योंकि जो नेपाल बनाने वाली बात है या उपद्रव करने की बात है, तो वो जो है एक अच्छी स्थिति नहीं है लोकतंत्र के लिए। हार जीत चुनाव में होता है, आप भी मेहनत करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार रहे हो तो शासन मतलब अव्यवस्था फैला दो। तो इससे तो यही साबित होगा ना कि जब आप अभी करो कि आप हारोगे तो मतलब नेपाल बना दोगे, तो इसका मतलब आप जीतते तो वाकई में जंगल राज वाली बात होती। जो एक डर के कारण से 1 वोट % जो बढ़ा भी है ना, उसमें एक जो % बढ़ने का कारण ये भी जंगल राज भी था। तो इससे तो ये भी साबित होता है, ये सही साबित होता है कि आपके आने के बाद जंगल राज ही आता है। आप सही व्यवस्था नहीं दे सकते, क्यों? आपकी सोच में जंगल राज बस गया है, आपके व्यवहार में जंगल राज बसा हुआ है कि आप जंगल राज वाली ही स्थिति चाहते हो और करते हो, पैदा करते हो उसको। अब देखते हैं। वैसे तो प्रशासनिक व्यवस्था तो चुस्त दुरुस्त होगी, और अभी जो केंद्रीय बल होंगे बिहार में, वो चुनाव के रिजल्ट के बाद तक भी रहने चाहिए कुछ समय तक, और जब रिजल्ट आ जाए, सत्ता मतलब स्थानांतरित कर दी जाए, सत्ता को दे दिया जाए, जो भी सत्ता में जो जीते, तब तक व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। और जितने भी प्रशासनिक बल हैं उनको थोड़ा सा इस पर फोकस रखना चाहिए। जो कोई भी इस तरह की अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करे, उन्हें नियंत्रित में करने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे भी जब से दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है ना, तो उसके बाद से अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई घटना होने के चांसेस दिख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से धरपकड़ जारी है, जिस तरह से जांच चल रही है,
उस बम कांड की, तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि जो धरपकड़ हो रहा है ना, उसके कारण से ये लोग बौखला करके जो है ना कि पहले से ही विस्फोट कर रहे हैं, भले ही जो अपना जो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था, प्लान से पहले ही विस्फोट या इस तरह के कांड वो कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो बिहार में भी हो, क्योंकि उनका मॉड्यूल कश्मीर से लेके, गुजरात से लेकर के हरियाणा और दिल्ली यहाँ तक मिल चुका है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पंजाब में ना हो, बेंगलोर में ना हो, इधर ना हो, वो हो सकता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग वाला गुट है, डॉक्टरों का पूरा गुट दिखाई देता है। एक पूरी यूनिवर्सिटी उसमें लगी हुई है, हालांकि यूनिवर्सिटी को जो है AIU ने जो है उसकी सदस्यता रद्द कर दी है, लेकिन फिर भी आप देखो ऐसे लगे हुए हैं। तो बिहार में वाकई में जो है इस तरह की स्थिति, एक तो उपद्रव की स्थिति होगी, उसका फ़ायदा उठा करके और भी अव्यवस्था फैलाई जा सकती है। तो प्रशासन को इस पर सचेत रहना चाहिए। वैसे आज का इलेक्शन का जो रिजल्ट है मतलब 1 से 2 बजे के बीच में क्लियर हो जाना चाहिए कि कौन जीत रहा है, और देखते हैं उसके बाद फिर हम नए वीडियो के साथ होंगे। लेकिन बस लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आसपास आपके ऐसी स्थिति होती है तो तुरंत ही प्रशासन को खबर की जाए और ऐसी स्थिति से बचा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में हार जीत चलता है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप हार रहे हों तो अव्यवस्था फैलाएं, और आप जीत रहे हैं तो भी हुड़दंग करें। हुड़दंग नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ में। देखते हैं क्या होता है, 2 बजे के बाद मिलते हैं, और जीत या हार तो चलेगी, देखते हैं। चलिए, धन्यवाद।